के दंगाई गिरफ्तार। 24 घंटे में 25 को पकड़ा। 300 घरों में लटके ताले। गायब हो गए पत्थरबाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दे पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अवैध मदरसा गिराए जाने के बाद भड़की हिंसा को 4 दिन बीत चुके हैं। प्रशासन की कड़ाई का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे शहर में हालात सामान्य होने लगे हैं। इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो चलिए एक बार फिर से जानते हैं शहर के ताजा हालात कैसे हैं। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में बीते गुरुवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 25 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आसपास के घरों में दबिश देकर की गई। वहीं आपको बता दें कि 8 फरवरी को ही घटना के सिलसिले में 5 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जहां पुलिस ने सीसीटीवी और उपद्रवियों के पास से मिले मोबाइल वीडियो की मदद से 25 और लोगों को अब गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 तमंचे, 54 कारतूस बरामद किए। इन्हीं में से 12 उपद्रवियों से बनभुलपुरा थाने से लूटे गए 99 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ दंगा करने, डकैती करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने के साथ साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम जुनेद, निजाम, महबूब, शहजाद, अब्दुल माजिद, शाजिद, नईम, शहनवाज, शकीर अहमद, इशरार, शानू, रईस, गुलजार अहमद, रईस, मोहम्मद फरीद, जावेद पुत्र अब्दुल हमीद, मोहम्मद साद, मोहम्मद तस्लीम, अहमद हसन, शाहरुख, अजरा, रिहाज, जिशान माजिद हैं। वहीं गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें से नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य सबूतों की मदद से 1 नामजद और 11 अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 43 कारतूस, 5 तमंचे बरामद किए गए। इन 12 उपद्रवियों से बनभुलपुरा थाने से लूटे गए 99 कारतूस, जिसमें 7.62 के 68 और 9 mm के 32 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने थाना भी फूंका था। कहा कि मुकदमा संख्या 22 में 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 तमंचे, 11 कारतूस बरामद किए हैं। आगे कहा कि नगर निगम के चालक की ओर से लिखाए गए मुकदमे में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने आगे बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, लगातार दबिशें दी जा रही हैं और जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसएसपी मीणा ने यह भी जानकारी दी कि अब हल्द्वानी में धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है, हालातों पर नियंत्रण पा लिया गया है, यातायात सामान्य ढंग से चल रहे हैं, एग्जाम कराए जा रहे हैं जिसमें अटेंडेंस काफी सही रही। उन्होंने ये भी बताया कि बनभुलपुरा में पुलिस ने दूध और बाकी जरूरतों के सामानों को पहुंचाने का काम किया है। आगे कुछ दिनों में बाकी क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू को भी हटा लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जहां बनभुलपुरा में हालात सामान्य होते दिखे तो पुलिस ने कर्फ्यू में ढील देना शुरू किया। इसी बीच खबर आई कि कई परिवार पुलिस की कार्रवाई के डर से पलायन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों परिवार वहां से घर छोड़कर दूसरे शहर जा चुके हैं। बनभुलपुरा में करीब 300 परिवार घर में ताला लगाकर यूपी के अलग अलग शहरों में चले गए हैं। पलायन करने का सिलसिला फिलहाल अभी भी जारी है। उपद्रव के बाद से मालिक का बगीचा, इंदिरा नगर, छोटी लाइन, बड़ी लाइन सहित बनभुलपुरा के कई इलाकों से लोगों ने घरों में ताला लगाकर निकलना शुरू कर दिया है। ये सिलसिला उपद्रव की रात ही शुरू हो गया था। बवाल थमने के बाद से ही लोगों ने घरों को छोड़कर परिवार के साथ निकलना शुरू किया था। महिला और बच्चों के साथ साथ लोग यूपी, उत्तराखंड के दूसरे जिलों में जा चुके हैं। सिलसिला अभी भी जारी है। रविवार सुबह 11 फरवरी 2024 को भी कई लोग पलायन करते दिखे। वाहन न मिलने पर लोग पैदल ही यूपी के गाजियाबाद में लालकुआ की तरफ जाते दिखे। वहां से वो ट्रेन लेकर बरेली, यूपी के लिए रवाना हुए। वहीं प्रहलाद मीणा ने कहा कि घटना वाले क्षेत्रों में भी लगातार बनभुलपुरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि इलाके से कितने लोग गायब हुए हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा, बनभुलपुरा हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। उन्हें बिहार के प्रकाश कुमार की मौत की वजह पर भी जानकारी दी। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के गिरफ्तार होने की बात से एसएसपी ने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि टीमें उसकी तलाश में लगी है। इधर हिरासत में लिए 90 लोगों से गौलापार में बनाई गई अस्थायी जेल में पूछताछ जारी। साथ ही उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये सभी टीमें अलग अलग जगहों पर उपद्रवियों की खोजबीन के लिए दबिश दे रही है। जल्द ही और भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं नैनीताल की डीएम वंदना ने बताया कि बनभुलपुरा को छोड़कर बाकी शहर में इंटरनेट सेवा रविवार को बहाल कर दी गई है। बनभुलपुरा को छोड़कर पूरे शहर से कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। इस झील के बाद हल्द्वानी में सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है और हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन दूध, राशन और दवा पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। वहीं नैनीताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी में इंटरनेट सुविधा बहाल कर दी गई है। हालांकि इसके साथ चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां कट्टरपंथियों ने देश के राज्यों को अपनी हिंसा का शिकार बनाया, लगातार कोई ना कोई राज्य से बवाल की खबरें आती ही जाती है। वहीं देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड को भी इन कट्टरपंथियों ने नहीं छोड़ा, जहां से खतरनाक हिंसा की खबर सामने आई। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को अवैध मदरसे और मस्जिद के विध्वंस को लेकर एक इस्लामी भीड़ ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभुलपुरा में हिंसा फैलाई थी। अवैध संरचना के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने कहा कि मदरसा मस्जिद का निर्माण अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाया गया है। इन्हें गिराने की कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए टीम वहां पहुंची। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही टीम ने मदरसे और मस्जिद पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो महिलाएं और स्थानीय निवासियों की गुस्साई भीड़ विरोध में सड़क पर उतर आई और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी बहस हो गई। फिर नारेबाजी हुई और टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जिस समय जेसीबी का एक्शन लिया जा रहा था, उसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और नारेबाजी करने के बाद पथराव करने लगी। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। बुलडोजर चलाने पहुंचे प्रशासन पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई और बनभुलपुरा थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने फिर मोर्चा संभाला। बवाल करने वालों ने थाने में आगजनी की, दर्जनों गाड़ियों को फूका। हिंसा में 300 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश भी की। हिंसक भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी। मुस्लिम कह रहे हैं कि पुलिस मदरसे और मस्जिद को तोड़ने आई थी, जबकि प्रशासन का कहना है कि वो जो संरचना है वो धार्मिक संरचनाओं के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। इतना ही नहीं, थाने को भी फूंक दिया गया था। इतना ही नहीं, एक पेट्रोल पंप को भी फूंक दिया गया। बवाल के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और हालात की समीक्षा ली। इस बैठक में तय किया गया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। उन्होंने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हालात ये हो गए थे कि इलाके में धारा 144 लागू करनी पड़ी। साथ ही साथ अभी भी पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। वहीं आपको बता दें कि ये इलाका पहली बार इस्लामी कट्टरपंथियों की वजह से चर्चा में नहीं आया है। पिछले साल भी जब कोर्ट ने रेलवे की जमीन जिस पर कब्जा किया गया था उसे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, जिस पर बाद में स्टे लग गया था, उस समय भी इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी और एक बार फिर से इस्लामी कट्टरपंथियों की वजह से ये इलाका चर्चा में आ गया है और यहाँ बवाल हो गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।